मैं एक हफ्ते से देख रही हूँ माँ जी पता नहीं क्या पोस्ट ऑफिस जैसे चक्कर लगा रही हैं। वो भी बिना बताए। आज तक अभी ऐसा नहीं की है कि बिना बताए घर के बाहर गई हूँ। आज माँ जी उनसे पूछती हूँ कि माँ जी बात क्या है, आप डेली सुबह सुबह निकल जाती हैं, वो भी बिना बताए। ऐसे आज तक तो आप कभी नहीं गई हैं। बहू, अरे ओ बहू, लगता है माँ जी आ गई हैं। क्या हुआ बहू, किस सोच विचार में पड़ी हो? अरे माँ जी अब मैं आपको क्या बताऊँ। अरे बेटा बताओ, जो भी है बताओ तो। अच्छा माँ जी आप एक बात बताएं, मैं एक हफ्ते से लगभग देख रही हूँ आप डेली सुबह सुबह निकली जा रही हैं, वो भी बिना बताए। आखिर बात क्या है, आप बिना बताए चली जाती हैं। अरे बहू तू खामखा ऐसे परेशान हो रही है। अब मैं क्या बताऊँ तुझे, जिस काम के लिए मैं एक हफ्ते से दौड़ रही हूँ ना, बताती हूँ तुझे किस काम के लिए। आजा चल बैठ के बताती हूँ किस काम के लिए मैं दौड़ लगा रही हूँ। हाँ माँ जी बताओ अब। वो जो मेरी पुराने वाली चूड़ियाँ थी ना सोने वाली, उनको मैं तोड़वा दी हूँ ना, इसीलिए दौड़ लगा रही हूँ कई दिन से। क्या माँ जी आपने अपनी चूड़ियाँ तोड़वा दी, ऐसा क्यों की है? अरे बहू वो पुरानी हो गई थी ना, अच्छी भी नहीं लग रही थी, तो मैं सोची इसको तोड़वा के कुछ बनवा ही लेती हूँ, और मैंने झुमके बनवा लिए। सच में माँ जी आपने झुमके बनवा लिए? अरे हाँ बहू, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अच्छा जा बहू, अभी तेरी ननद आ रही है, चाय वाय बना ले, फिर आ जाए दोनों लोग, तो फिर दिखाती हूँ झुमके। ठीक है माँ जी। लगता है माँ जी दीदी के लिए झुमके बनवाई हैं। अभी संजना भी नहीं आई है, बड़ी लेट कर दी है, पता नहीं क्या हो गया इसको। बोली हूँ को जल्दी आ जाना, पर पता नहीं इसका काम ही नहीं खत्म होता। मम्मी मैं आ गई। अरे संजना बेटा तुम आ गई, वो भी इतनी लेट कर दी। अरे मम्मी अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना ट्रैफिक था रास्ते में कि अब मैं क्या बताऊँ कि निकल ही नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं बेटा, बता दामाद जी कहाँ हैं? अरे मम्मी वही तो मुझे लिवा लेके आ रहे थे, रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि कार निकल ही नहीं पा रही थी, तो मैं बोली मैं और लेट हो जाऊंगी, आप लौट जाओ मैं चली जाऊंगी, थोड़ा ही बचा था। हाँ वो तो है बेटा, लेकिन दामाद जी को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मुझे लगा वो भी आएंगे तो मिल लेंगे सब लोग। हाँ माँ जी वो भी ऐसे ही बोल रहे थे कि माँ जी से भाभी जी से बहुत दिन हो गए नहीं मिले हैं, इसलिए सोच रहे थे, पर अब क्या ही करते, ट्रैफिक इतना था कि निकल ही नहीं पा रहे थे। ऐसे तो कार कोई छोड़ के चला नहीं आता है ना मम्मी? हाँ बेटा कोई बात नहीं है, फिर भेज देना बाद में। हाँ मम्मी आना जाना तो बना ही रहता है। चल ठीक है। अरे मम्मी आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है, और क्या दिखाना चाहती हैं आप? अरे बेटा सबर कर, सबर दिखा रही हूँ। अरे बहू, बहू आ जाओ, पहले तुम दोनों को दिखा देती हूँ जो लाई हूँ, बाद में तुम चाय बना लेना, आ जाओ। अरे दीदी आप आ गई? हाँ भाभी मैं आ गई हूँ। और बताओ दीदी कैसी हो तुम? अरे भाभी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? अरे दीदी मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और घर में सब लोग ठीक है? जीजू बच्चों को नहीं लाई हो आप? अरे भाभी बच्चे स्कूल चले गए थे, उन्हीं को तो खाने बनाने में तो इतना टाइम हो जाता है। अरे हाँ दीदी ये तो होता ही है फिर। चलो अच्छा मम्मी अब दिखा दो जो भी लाई हो। अरे बेटा सबर कर, सबर दिखा रही हूँ। वो जो मेरे पुराने वाली चूड़ियाँ थी ना। हाँ तो मम्मी जी आप मुझे दे रही हो क्या? अरे नहीं बेटा। तो फिर मम्मी जी आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे बता रही हूँ, तुझे तो सबर ही नहीं हो रहा है। वो जो मेरी चूड़ियाँ थी ना, उनको तोड़वा के मैंने झुमके बनवा लिए। सच में मम्मी? हाँ बेटा सच में। मम्मी आप मेरे लिए झुमके बनवाई हैं, लाइए दीजिए दिखाइए जल्दी करिए। अरे बेटा सबर कर, सबर, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे मम्मी अब सबर नहीं हो रहा है, जल्दी करो दिखा दो। ये देखो बेटा तुम दोनों देख लो कैसे हैं झुमके। अरे मम्मी हाँ दिखाओ दिखाओ कितने अच्छे हैं झुमके। हाँ माँ जी दोनों झुमके की डिजाइन बहुत अच्छी है सच में। हाँ मम्मी मुझे तो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है संजना, तुम अच्छा एक सेट इसमें से पसंद कर लो। एक सेट क्यों मम्मी? अरे बेटा मैंने बोल दिया ना, एक सेट तुम ले लो। अरे नहीं मम्मी मुझे दोनों पसंद है, मुझे दोनों चाहिए। अरे नहीं एक सेट तुम ले लो, मैंने तुम्हें बोल दिया कि जो पसंद हो उसे ले लो, बाकी का जो बचेगा बहू ले लेगी। हाँ दीदी आपको जो अच्छा लगे ले लीजिए, वैसे भी मुझे दोनों पसंद है, कोई भी ले लूँगी मैं। मम्मी ये क्या किया आपने, आप भाभी के लिए भी लाई हैं? हाँ तो क्या वो मेरी बहू नहीं है क्या कि मैं उसके लिए नहीं लाऊं, सिर्फ तुम्हारे लिए ही लाऊं? नहीं मम्मी आपको मेरे लिए लाना चाहिए, मेरे ससुराल में तो बहुओं को कभी कुछ नहीं मिलता है, सब बेटियों को ही मिलता है। अरे नहीं संजना ये तुम्हारे ससुराल में होता होगा, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है, बेटियों बहुओं में कोई फर्क नहीं होता। मैं कुछ नहीं जानती मम्मी, मुझे दोनों चाहिए झुमके। ये तुम क्या कह रही हो संजना, तुम्हें चाहिए तो एक ले लो, नहीं रहने दो। नहीं मम्मी मुझे चाहिए तो दोनों चाहिए। पूरा दिन बहू इधर से उधर उधर से उधर पूरा दिन काम करती रहती है, हम सबका ख्याल भी रखती है, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाऊं उसके लिए ना लाऊं? और तुम्हारे जाने के बाद कभी मुझे तुम्हारी कमी नहीं महसूस हुई है, ना मुझे कभी कुछ करने देती है, और मैं उसके लिए ना लाऊं, तुम ऐसे बोल रही हो?
नहीं मम्मी, मैं नहीं जानती कुछ, मुझे दोनों चाहिए तो चाहिए। ये संजना तू क्या बोल रही है? तुझे एक मिलेगा, जो भी लेना हो ले ले। कोई बात नहीं मम्मी जी, दीदी को दोनों पसंद है तो दे दीजिए दीदी को ही, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आपको याद है ना भाभी, आपकी जब एनिवर्सरी थी मैं आई नहीं थी। हाँ दीदी मुझे याद है, तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। अच्छा बेटा, क्या गिफ्ट लेके आई है भाभी के लिए? अरे मम्मी, एक पर्स और एक वॉच। अच्छा, पर्स भैया के लिए, वो वॉच भाभी के लिए है ना? अरे नहीं मम्मी, दोनों भैया के लिए ही है। क्यों संजना, एनिवर्सरी तो भैया भाभी दोनों की थी ना, तो तुझे गिफ्ट दोनों को लाना चाहिए कि भैया बस के लिए? हाँ अरे मम्मी, लाई तो हूँ भैया के लिए। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, आप क्यों डांट रही हैं? लाई तो है, जो उनके पास था ले आई हैं। देख संजना, तू भैया और भाभी में बहुत फर्क करती है, लेकिन बहू ऐसा कभी नहीं करती है, हमेशा तेरे बारे में सोचती रहती है। लेकिन तू तू तो पता नहीं किस उसमें की है, हमेशा तेरे लिए कुछ ना कुछ लाती। अभी तेरा बर्थडे था, तेरे लिए कितनी महंगी साड़ी गिफ्ट की थी, तुझे याद है? लेकिन तू भाभी के लिए कुछ नहीं लाई है, और अच्छे से बात भी नहीं करती है उससे। देखिए मम्मी, मेरे ससुराल में ना मेरी ननद मुझे कभी गिफ्ट नहीं देती हैं, लेकिन हम तुमको हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। देख संजना, ये सब फर्क तेरे ससुराल में होता होगा, मेरे यहाँ नहीं। मेरे यहाँ बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं है, समझी? और मेरे ससुराल में मम्मी, बहू को कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन बेटियों को तो इतना दिया जाता है कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुझे लगा शायद यहाँ भी ऐसा होता हो। हाँ संजना, वही बोल रही हूँ, ये सब तुम्हारे ससुराल में होता होगा, मेरे यहाँ नहीं। मेरे यहाँ बेटियों में बहुओं में कोई फर्क नहीं रखा जाता है। सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने भैया और भाभी में इतना फ़र्क किया। ये झुमके मुझे नहीं चाहिए, आप दोनों भाभी को दे दीजिए। अरे दीदी जी, आप क्या कह रही हैं? आपको तो एक रखना ही होगा। नहीं भाभी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, और आपका बर्थडे आने वाला, मैं आपको बहुत अच्छा सा तोहफा दूंगी। और आप ना ये झुमके रख लीजिए दोनों, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। अरे नहीं संजना, तुम दोनों को एक एक चाहिए। अच्छा ठीक है मम्मी, आप दोनों ले लीजिए और हम दोनों को अपने हाथ से दे दीजिए। हम दोनों को ना दोनों पसंद हैं, वैसे भी आपकी ली हुई चीज़ है ना, तो पसंद ही लगती है हमको। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं ही दे देती हूँ। संजना, इसको तुम ले लो। ठीक है मम्मी, ये मुझे बहुत पसंद है। और बहू तुम, इसको तुम ले लो। सुनो संजना, अगर तुम्हें भाभी की कभी पहनने का मन हो तो तुम भाभी के ले लेना, अगर भाभी को तुम्हारे पहनने का मन तो भाभी तुम्हारे ले लेगी झुमके। कौन सा इसमें चुके जा रहे हैं? हाँ, दोनों अदल बदल के बढ़िया पहन लेना। हाँ मम्मी, ये तो आप सही कह रही हैं। अरे दीदी, अब तो झुमके मिले हम दोनों को, चलो ना आज पहन के ट्राई करते हैं, साइड कर देते हैं इनकी। हाँ भाभी, ये तो आप सही कह रही हैं, चलिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।